महकमे मौसमियात ने पूरे सिंध में खतरे की घंटी बजा दी। कराची समेत सूबे भर में आज से तेज बारिशों की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उस्मा की तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख। निजी और सरकारी इदारों में हाफ डे ड्यूटी होगी। स्कूलों में सेकंड शिफ्ट भी नहीं होगी। जामा कराची में आज होने वाले तमाम पर्चे भी मुलतवी। मेयर कराची कहते हैं बारिश के दौरान बल्दियाती अमला सड़कों पर नजर आएगा। नालों की सफाई सुथराई और तमाम चौकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर इन इमरजेंसी सेल कायम। शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। गवादर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खारान में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुसलसल बारिशों से घरों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। नगौर में बारिशों से खेतों के हिफाजती बंद टूट गए। पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा। सूबाई हुकूमत ने तूफानी बारिशों के बायस गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई कहते हैं गवादर में बारिशों के बायस सूरत हाल तशवीशनाक है। निगरां हुकूमत जाते जाते पेट्रोल महंगा कर दिया। कीमत में फी लीटर 4 रुपये 13 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 74 पैसे फी लीटर मुकर्रर। निगरां वफाकी हुकूमत का डीजल की मौजूदा कीमत 287 रुपये 33 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना की मंजूरी के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आमिर डोगर स्पीकर और जुनैद खान डिप्टी स्पीकर नामजद उम्मीदवारों ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास कागजात जमा करा दिए। ऐवान में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 210 से ज़ायद अराकीन की हिमायत हासिल। सोलहवीं कौमी असम्बली का पहला इजलास ही हंगामा खेज। 302 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। अरकान कौमी असम्बली की हल्फ उठाने से पहले और बाद में एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नून लीगी अरकान कायद नवाज शरीफ के हक और बानी पीटीआई के खिलाफ नारे लगाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बानी पीटीआई के हक और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। लीगी अरकान ने नवाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर शेर शेर के नारे भी लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हाउस ऑर्डर में करने की बार बार हिदायत की। हल्फ के बाद अरकान ने स्पीकर के पास जाकर रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। हम सब कानून की पासदारी करेंगे। हमारे उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी में ये ईवान नामुकम्मल है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। बोले ईवान में हमारी खवातीन को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नहीं की गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा हम पर पाबंदियां लगाकर सोचा गया कि अवाम हमें भूल जाएंगे। अवाम ने बानी पीटीआई के वीएन पर हमें मुंतखब करके ऐवान में भेजा। जो मुंतखब नुमाइंदा नहीं उसको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। मुल्क के हकीकी लीडर बानी पीटीआई हैं। ऐवान में अवामी मैंडेट के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर हशाम अनामुल्लाह में मुकाबला। वज़ीर आला केपी के इंतखाबात के लिए अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा। लीगी रुकन सोबिया शाहिद के वोट डालते वक्त ऐवान में चोर चोर के नारे। सोबिया शाहिद ने गुस्से में अपना जूता उतार कर लहरा दिया। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास जाकर शिकायत भी लगाई। दूसरी जानिब नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। जमा खान अचकज़ई ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर बन गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई का IMF को खत मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। बोले ऐसे खत बानी पीटीआई लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ की भी बानी पीटीआई के खत की मजम्मत। कहा यह साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं पीटीआई का खत IMF मुआहदे में रुकावट की नाकाम साजिश है। पीटीआई ने साबित किया सियासी मुफादात को मुल्की मुफादात पर तरजीह देती है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन तेज। इत्तेहादी जमातों का वफ्द एक बार फिर सरबराह JUI की रहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हुकूमत साजी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा मौलाना साहब हमारे लीडर हैं, उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। चंद बातों की निशानदही की जो जायज़ हैं, अपनी लीडरशिप से बात करके गलत फहमियों का अजाला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाबी अमल का बाइकआउट करने का ऐलान। कहते हैं ये असम्बली नहीं कोई और चीज़ है, 5 साल पूरे करते नजर नहीं आती, फिर भी हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से बात करेंगे। दूसरी जानिब PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, हमारा और JUI का मौकिफ एक है। नून लीग और पीपल्स पार्टी धांधली का हिस्सा हैं। असद कैसर ने कहा जिसे मैंडेट मिला उसे तस्लीम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मस्बत रही। MKM का मुतालिबा तस्लीम होने तक विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। MKM क़यादत ने फैसले से नून लीग को आगाह कर दिया। वजारत उज़्मा के लिए वोट नून लीग को देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के विफाकी काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP के रहनुमाओं की MKM के रहनुमाओं से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा MKM ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के वोट की यकीन दहानी कराई है। सदर और सेनेट के चेयरमैन के वोट से मुतालिक उन्हें मनाने फिर आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमारे मुतालबात तस्लीम किए। जमहूरियत के समरात आवाम को भी मिलने चाहिए। आवाम के हुकूक के लिए आइन का इस्तेमाल किया जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI के ऐलानिये के मुताबिक उमर अयूब PTI के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI पंजाब की बिला मुकाबला सदर बन गई। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख PTI सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तमाम रहनुमाओं के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। PTI बलोचिस्तान की सदारत की नशीस पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोयटा में होगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज का हतमी ऐलान 3 मार्च को किया जाएगा। पाक आर्मी की टीम स्पिरिट मशक़े खारिया में इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। मशकों में पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। दोस्त ममालिक अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, बहरीन, उर्दन की टीमों ने भी हिस्सा लिया। श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की टीमें भी शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, अज़रबैजान और म्यांमार ने बतौर मुबस्सर मशक़ का मुशाहिदा किया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 आज और कल ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक 220 kV इलेक्ट्रिसिटी वायर इंस्टॉलेशन के बायस मोटरवे M2 बंद होगी। शेखुपुरा की हुदूद में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक को वक्फे वक्फे से चलाया जाएगा। इंस्टॉलेशन को 6 फेज में मुकम्मल किया जाएगा।